जय मसीह की। कितने लोगों को याद है कि पिछले रविवार का जो एक विषय था, पादी साहब ने प्रचार किया था, क्या था विषय? फ्रेंडशिप डे था। टॉपिक क्या था? यीशु मसीह मेरा मित्र है। आज जितने भी गाने गाए, भजन पढ़ा और वचन पढ़ा, आज का थीम क्या है? और अभी भी एक गाना गाया है इस पर भी। क्या था थीम? चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, ये भजन पढ़ा था। और अभी जो गीत गाया, तो भेड़ों को लेके जाता चौपान। आज का विषय है चरवाहा। और चरवाहा से मेरा जो तात्पर्य वह है लीडर या लीडरशिप। प्रचार थोड़ा सा फर्क होगा, एक बातचीत है ना। आप लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बाहर से लोगों को बुलाते हैं, आप ये सेशन लेना, आप ये सेशन लेना, आज का सेशन मैं लूंगा। मेरा है आज का टॉपिक लीडरशिप। और जो थीम है जो मैंने दिया है वह है शेपर्ड सेव्स हिज शीप। शेपर्ड सेव्स हिज शीप। चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाता है। ये मेरा आज का थीम है। 3 टॉपिक हैं, आउटलाइन है मेरी। नो योर सेल्फ, नो अबाउट अदर्स एंड नो योर मिशन। नो योर सेल्फ, नो अबाउट अदर्स एंड नो योर मिशन। ये बात मैंने क्यों कही कि नो योर सेल्फ? अपने बारे में जानना, दूसरों के बारे में जानना और अपने लक्ष्य को जानना, ये 3 मेरी रूपरेखा है। आज जो खंड पढ़ा गया है, जो देर से आए थे उनके लिए बता दूं कि यूहन्ना उसका 10 अध्याय 22 से और 33 तक पढ़ा था। और ये एक चर्चा चली है जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को चंगाई दी, वहां से ये चलता आ रहा है। और 22 पद में लिखा है कि यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आघेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? कब तक हम कंफ्यूज रहेंगे तेरे बारे में? ये दुविधा में क्यों है? क्या कारण है कि अभी तक ये प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाए? और इन्होंने स्पष्ट कह दिया, हम कंफ्यूज हैं तेरे बारे में। बता, तू है कौन? ये कंफ्यूज क्यों है? और एक अच्छी बात यह है, यदि कोई चीज आप स्पष्ट समझ में नहीं आ रही तो हमें पूछना चाहिए, हमें जानना चाहिए, बजाय इसके कि हम कंफ्यूज होते चले जाएं, दुविधा में पड़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। और हमारे अपने सपने होते हैं, उनका एक महल बन जाता है जो बेकार का होता है। परिवारों में भी हो, चाहे समाज में हो, चाहे कलीसिया की बात हो, कोई चीज जो आप समझ में नहीं आती है उसे पूछना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात लगी इनकी, ये आकर के पूछ रहे हैं ऐसे समय में जबकि स्थापना दिवस यरूशलेम का मनाया जा रहा है। कोई हर्ज नहीं है, पूछना चाहिए। कम से कम एक गलत फहमी से तो बच जाएगा आदमी। इनकी जो कंफ्यूजन है, जैसे मैंने कहा, मैं आज बातचीत कर रहा हूं आपसे, है ना। कभी कभी हमें पूछना चाहिए बेझिझक। तो इन्होंने पूछा, प्रभु हम बहुत दुविधा में हैं। और दुविधा का कारण क्या है? यह है कि तू ये कहता है कि तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का पुत्र है, और फिर तू सबत के दिन को नहीं मानता। तू व्यवस्था भी दे रहा है, व्यवस्था को जानता है, तो व्यवस्था का पालन भी नहीं कर रहा, फिर कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। एक तरफ हो, क्या है?
अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो व्यवस्था का पालन कर। तू व्यवस्था के दिन काम करता है, और या फिर तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो लोगों से झूठ क्यों बोलता है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ये है। दोनों में सही क्या है, ये दुविधा है। मेरा पहला जो पॉइंट है, नो योर सेल्फ। आप अपने बारे में आपको जानना चाहिए कि आप कौन हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया कि वो है कौन। वर्स 9 वो कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। वर्स 9 कहता है, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जो कहता है कि मैं फाटक हूं, यह मेरी पहचान है। और जो मुझ में होकर के जाएगा वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। क्या जानता है प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कि और जो कोई पिता के पास जाना चाहे उसे मेरे द्वारा ही जाना होगा। वो फाटक है, वो द्वार है। और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या जानता है? वो कहता है वर्स 11, अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जानता है कि वो फाटक है, जो प्रवेश द्वार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में जाना होगा। फिर उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। इसका मतलब क्या है? क्या बुरे चरवाहे भी होते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कहा कि मैं हूं? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? और जब उसने अच्छा चरवाहा कहा, और मेरा जो तात्पर्य अब यह है, जितने अगुवे हैं, जो लीडर हैं और जो लीडर बनना चाहते हैं, लीडरशिप प्रियो रणनीति, राजनीति, कूटनीति, खुदावन की खिदमत में तो ये नहीं चलती। लीडरशिप जो परमेश्वर देता है वो कामयाब होता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो उस अच्छे चरवाहा की क्वालिटी क्या है? उस अच्छे चरवाहा की जो क्वालिटी है वो है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी से है प्रोवाइड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं इसलिए अच्छा हूं कि जिनका मैं चरवाहा हूं मैं उनको जानता हूं। एक लीडर को जिनका वो लीडर है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? उनका स्वभाव कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो मेरी भेड़ें हैं, जिनका मैं चरवाहा हूं, उनके स्वभाव को मैं जानता हूं। भेड़ बहुत शरीफ है, उसको भेड़ियों से बचना नहीं आता। वो इतनी शरीफ है, उसके अंदर चालाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी भेड़ को जानता हूं, जिसका चरवाहा मैं हूं। मैं बिना भेड़ का चरवाहा हो नहीं सकता। अगर मैं चरवाहा हूं तो मेरे पास भेड़ होनी चाहिए। आप लीडर हैं, किसके लीडर हैं आप? बाद में जाएंगे जब हम एप्लीकेशन पे आएंगे। उसने कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और फिर उसने कहा वो नाम ले लेकर भेड़ों को अपने पास बुलाता है। एक चरवाहा के लिए आवश्यक है कि वो अपनी भेड़ों को पहचाने, उनके स्वभाव को पहचाने।
वो है कैसी। दूसरा, उसकी जरूरतें क्या हैं। हमने भजन संहिता 23 में पढ़ा, और मुझे कुछ घटी ना होगी। एक चरवाहा अपनी भेड़ को हरी हरी चारागाह में लेके जाता है, उसकी आवश्यकता है। उसे घास चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे भेड़शाला चाहिए, उसे एक स्थान चाहिए। एक चरवाहा को अपनी भेड़ की जरूरतों को समझना चाहिए, ना केवल समझना चाहिए परंतु पूरा भी करना चाहिए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। जानने के लिए स्वभाव जरूरी था और आवश्यकताएं जरूरी हैं। और क्या जानना चाहिए? एक चरवाहे को यह जरूरी है कि उसकी भेड़ का भविष्य क्या है। नो योर मिशन। और जब इन्होंने कहा कि प्रभु हमें बता, तो क्या कहना चाहता है, और तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें परेशानी तेरे अच्छे कामों से नहीं है। तो चंगा करता है, जो कुछ करता है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें जो समस्या है वो ये है, वर्ष 33 में वो कहता है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, यह समस्या है। हमारी जो समस्या है, तू ये जो कहता है ना कि तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का पुत्र है, यह समस्या है हमें। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये आए हैं, तब इन्होंने कहा कि तू अगर ये कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो गलत कहता है। ये उनकी सोच है। कभी कभी जो चरवाहा है, जो लीडर है, जिनका वो लीडर है, वही लोग अपने लीडर को कंफ्यूज करते हैं, और लीडर कंफ्यूज हो जाता है, मैं सही हूं या गलत हूं। वो ये कह रहे हैं, तू जो काम करता है उससे समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तू अपने आप को परमेश्वर कहता है। कंफ्यूज। और जो ऑलरेडी कंफ्यूज है, वो लीडर को भी कंफ्यूज करेगा। नो अबाउट अदर्स। जब हम बात करते हैं कि हमें दूसरों के बारे में जानना जरूरी है, असल में होता क्या है, व्यक्ति अपने बारे में कम जानता है और दूसरों के बारे में ज्यादा जानता है। आप दूसरों के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, बहुत लंबी चर्चा हम किसी के बारे में कर सकते हैं। जब 4-5 लोग ग्रुप में बैठते हैं, हम दूसरों की बात बहुत कर सकते हैं। आप अपने बारे में क्या जानते हैं? आप कौन हैं? एक लिस्ट हो सकती है, आप अपने बारे में जानते हैं। शायद हम अपने बारे में यह जानते हैं, मैं तो मुंह पे कह देता हूं। हम अपने बारे में तो क्या जानते हैं, मैं तो मुंह पे कह देता हूं, मैं नहीं डरता किसी से। हम अपने बारे में ही जानते हैं, हम किसी से नहीं दबते, हम अपने बारे में ही जानते हैं। हम चुप नहीं रहते हैं, हम अपने बारे में ही जानते हैं। नेगेटिव चीजों के बारे में जानकर और घमंड करना, हम ये जानते हैं। अपने बारे में जो हम जानते हैं नकारात्मक है, मैं बर्दाश्त नहीं करता, हम अपने बारे में ही जानते हैं। नेगेटिविटी और उसमें भी घमंड। लीडर या कोई भी व्यक्ति, और आप लीडर की जब बात करो, आप ये मत कहना जो कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं, आप अपने परिवारों में भी लीडर हैं, और खासतौर से पिता हैं।
जितने पिता हैं, आपसे आपके परिवार की पहचान है, पत्नी से नहीं है, आपसे है। समाज में आप रहते हैं, महिलाएं नहीं है। जो सामाजिक लीडर हैं, हम अपने बारे में कितना जानते हैं, और जानते हैं शायद नेगेटिविटी ज्यादा जानते हैं, नकारात्मक चीज ज्यादा जानते हैं अपने बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने बारे में क्या जाना? आई एम अ गुड शेपर्ड। वो केवल अपनी भेड़ों को, उनका नाम नहीं जानता, केवल उनकी आवश्यकताओं को नहीं पूरी करता, परंतु ये अच्छा चरवाहा इसलिए है, वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। लीडर, जिसका वो लीडर है, उससे इतनी मोहब्बत करता है कि वो नाश ना हो जाए, उसके बदले में वो अपने प्राण देता है। ये है लीडर। उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा इसलिए हूं क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं, मेरे बाप ने मुझे इस दुनिया में भेजा है ताकि मैं भेड़ों को बचाऊं। उसका एक मिशन है ना? नो अबाउट योर सेल्फ, नो अबाउट अदर्स, नाउ नो योर मिशन। उसका एक मिशन है। उसका लक्ष्य क्या है? वो ये कहता है, वर्स 14, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। वर्स 16, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य। ये उसका मिशन है, लक्ष्य है। और वो कौन है? वो मैं और आप, जो हम भेड़शाला के नहीं थे, हम इजरायलियों की भेड़ें नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा लक्ष्य है, मेरा जो मिशन है, जो मेरी और भी भेड़ें हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग जो अभी तक इस भेड़शाला के नहीं थे, मैं उनके लिए अपने प्राण दूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। लीडर जिनको खुदा बनाता है, वो कामयाब होते हैं। लीडर कोनी मार लीडर भी होते हैं ना, कोनी मार लीडर। मेरा नाम बोलियो, मेरा नाम बोलियो, आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, मेरा नाम ले। नो योर सेल्फ। वेन यू आर अ लीडर, चाहे आप घर के पिता हैं, आप कलीसिया के या समाज के आप लीडर हैं, नो योर सेल्फ। जो खुदावंत की ओर से अभिषिक्त होते हैं, वो कामयाब होते हैं, और वो अपने भेड़ों के लिए जान देते हैं। शायद हम, जिनके हम लीडर हैं, हम उनके नाम भी नहीं जानते, हम उनसे हाथ भी नहीं मिलाते, हम उसको सलाम भी नहीं करते। हम लीडर हैं, हम उनके परिवारों को भी नहीं जानते। हम लीडर हैं, हम लीडर बनना भी चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। आई एम अ गुड शेपर्ड। अभी तक वो ये नहीं कह रहा है कि मेरी भेड़ कैसी हैं, अभी लीडर कह रहा है कि मैं कौन हूं। वो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो कुछ कुछ कह रहे हैं, इवन वो पथराव कर रहे हैं, लेकिन जो लीडर है वो मजबूत है। आप मजबूत, आपका परिवार मजबूत, आपके बच्चे मजबूत। मैं कमजोर, मेरा परिवार कमजोर, मेरे बच्चे कमजोर। आई एम ए लीडर।
परमेश्वर ने मुझे वो लीडरशिप दी है मेरे परिवार की। मैं अनुशासित हूं या मैं नहीं हूं? एम आई जेंटलमैन या मैं नहीं हूं? क्योंकि मुझसे मेरे बच्चे की पहचान है। आप परिवार के लीडर हैं। इफ यू आर रूड, योर चिल्ड्रन विल बी रूड। लगता है ना, घमंड करते ना हम। हमारी टोन, हमारा लहजा, हमारा व्यवहार हमारे सामने आता है। आज हम जवान, कल हमारे बच्चे जवान। वक्त बदलेगा। जिंदगी भर चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है, एक दिन कीड़े मकोड़े चिड़िया को खाते हैं। वक्त बदलता है। आर यू लीडर? कहां के आप लीडर हैं? अब आते हैं बात कि वो जो अपने प्राण देगा उनका होगा क्या? उनका कुछ होगा। नो योर मिशन। और मिशन ये है वर्स 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। अच्छा चरवाहा मजबूत चरवाहा है। वो चरवाहा विश्वास योग्य है। वो चरवाहा इतना ताकतवर है कि उसकी हाथ से उसकी भेड़ को छीन नहीं सकेगा। उसने उन भेड़ों को समाज से, संसार से, बुराई से, कीचड़ में से निकाला है। उसने उस भेड़ को अपने लहू से पाक और पवित्र किया है। उसने अपनी भेड़ के लिए प्राण दिए हैं। वो अपनी भेड़ों को जानता है, समझता है। वो उनसे बहुत मोहब्बत करता है, और इतनी मोहब्बत करता है कि जब उसने प्राण दिए वो ये कहता है कि अब मेरा प्राण व्यर्थ नहीं होगा। मेरी भेड़ें जो इतनी यहां बैठी हैं, एक भी मेरी भेड़ को शैतान छीन नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि मेरी भेड़ मुझे जानती हैं। क्या जो हमारे लीडर हैं, जिनकी लीडरशिप में हमारी सेवा चलती है, क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? कोई भी मिनिस्ट्री, हमारी बहुत सारे मिनिस्ट्री, हमारे बहुत सारे कन्वीनर्स हैं। जिस भी मिनिस्ट्री के आप सदस्य हैं, क्या आप उन कन्वीनर्स, उन डीकन्स की आप रिस्पेक्ट करते हैं? यीशु तो कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरी भेड़ें जब मैं आगे आगे चलता हूं मुझे फॉलो करती हैं, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। कि जो हमारा चरवाहा है, क्या हम अपनी जिंदगी में उनको कितनी प्राथमिकता देते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं, जिनकी हम भेड़ हैं? क्या चरवाहा अपने आप में मजबूत है? क्या लीडर अपने आप में मजबूत है? क्या एक बाप अपने आप में मजबूत है? नहीं। एक बाप अपने आप में कमजोर और मजबूत नहीं है। उसे उसका परिवार कैसे देखता है यह बड़ा मायने रखता है। एक पत्नी अपने बच्चों के सामने अपने शौहर को कैसे रिस्पेक्ट देती है, उसकी सारी मान, आदर, मान, मर्यादा जो उसके पति की होनी चाहिए, पत्नी के हाथ में है। पत्नी अपने पति को जब अनाप शनाप कहती है, यूज शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसे बच्चा सुनता है। क्या सारी महिलाएं चाहती है कि आपके सारे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों? बाप का कोई मान सम्मान है कि नहीं है? ही इज अ लीडर।
और लीडरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द इनसाइड। मैं बाहर लीडर हूं, एक बहुत बड़ा सर्कल है मेरे पास, बहुत सारे ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूं, सारे स्टेट वाइज, नेशनल वाइज, इंटरनेशनल वाइज लोग जानते हैं, लेकिन मेरी लीडरशिप शुरू होती है मेरे परिवार से। वो कह रहा है मेरी भेड़े मुझे जानते हैं, जो आपके अगुवे हैं, क्या आप उनका कहना मानते हैं? मेरा अगुवा मुझे किस तरफ लेके जा रहा है, मैं कहां हूं? मेरे प्रियो, हम जो लीडर हैं, जिनके हम लीडर हैं, उन्हें हम कहां लेकर के जा रहे हैं? आगे हमारा कोई लक्ष्य है कि नहीं है? सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, दिन चला गया, और ऐसे ही चल रहा है। प्राकृतिक नियम है। आपका परिवार किस दिशा में जा रहा है? मेरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं मेरे बच्चे? जिम्मेदार कौन? लीडर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप ने ये भेड़ें मेरे हाथ में दे दी, और आज मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूं। मैंने कहा ये शस्त्र है ना, एक सेशन ले रहा हूं मैं आज। मेरे बाप ने मेरे हाथ में, मेरी पत्नी और मेरे हाथ में 2 बेटे दे दिए, मैं इन्हें किस तरफ लेके जा रहा हूं? और यह प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत प्रश्न होना चाहिए कि आज मेरा परिवार किस तरफ जा रहा है। बहुत आसान है कह देना, हमारे बच्चे हमारी मानते नहीं, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। कोई तो जिम्मेदार है, कोई तो है। कौन है? इस जिम्मेदारी को कौन लेगा? किसी को तो यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जिनका मैं लीडर हूं वो मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने आपको बताया था कि हम तीनों आपको जो दे रहे हैं, अलग अलग विषय होते हैं। बाइबल की 4 किताबें हम आपको दे रहे हैं सप्ताह में। आप जो लीडर हैं, आप अपने ग्रुप में क्या दे रहे हो? हमें नहीं मालूम, नहीं बोल देता मैं, मुझे तो नहीं मालूम, भाई साहब को भी शायद नहीं मालूम कि आपके ग्रुप में क्या होता है, कौन सा टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, बाइबल अध्ययन होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। भाई साहब बता देते हैं आप अपने ग्रुप को कहां लेके जा रहे हो। भाई साहब ने कहा था लास्ट संडे, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं सारी चर्च से जुड़ी हुई हैं। इसलिए है ताकि चर्च कलीसिया ग्रोथ करे, कलीसिया बढ़े। उस बाप का शुक्र हो, बच्चों के लिए संडे स्कूल, जवानों के लिए यूथ मिनिस्ट्री, अच्छी आवाज वालों के लिए क्वायर, महिलाओं के लिए विमेन मिनिस्ट्री, जो 60 से ऊपर हैं, आदरणीय हैं, उनके लिए सीनियर सिटीजनशिप, सीनियर सिटीजन मिनिस्ट्री है। जो रह गई हैं आउटरीच की जो मिनिस्ट्री है, जिन्हें हम देखते हैं, चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री, ओल्ड एज होम मिनिस्ट्री, ब्लाइंड मिनिस्ट्री, आउटरीच की जो चर्च के बाहर की मिनिस्ट्री, उसे भाई साहब के साथ हम लोग देखते हैं। कोई ग्रुप बचा? कौन बचा? महिलाओं के लिए इंतजाम, बच्चों के लिए इंतजाम, जवानों के लिए इंतजाम, बुजुर्गों के लिए इंतजाम, कौन सा ग्रुप बचा?
कोई है? सब इसलिए हैं, कलीसिया का हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से बड़े चर्च के द्वारा या छोटे समूहों के द्वारा परमेश्वर में, प्रभु के वचनों में, आत्मिकता में बढ़ता चला जाए। इसीलिए तो है सारी चीजें। हम जो लीडर हैं, जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आप सावधान हो जाएं, क्योंकि खुदा हमसे लेखा लेगा। और जिन्हें परमेश्वर ने नहीं चुना, आप जो चाहे वो करो, क्योंकि परमेश्वर कहेगा मैंने नहीं चुना है, मैंने नहीं चुना है, किसी और दरवाजे से आए हो, मैंने नहीं चुना। जिन्हें मैंने चुना है मैं उनसे हिसाब लूंगा। अब यह व्यक्तिगत प्रश्न मेरे और हम सबके लिए है कि मुझे खुदा ने चुना है तो खुदा इसका हिसाब लेगा। प्रभु यीशु मसीह से जब कहा, प्रभु यीशु मसीह कहा कि हम कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज हैं, हमें पता। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिस भी सभा में, आप जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने लीडर के पास जाओ, पूछो। लेकिन हर ग्रुप के अंदर यह जरूरी है, कोई भी मिनिस्ट्री आपकी है, लेकिन पहले लीडर के हाथ में जरूरी है। बिना इसके आप कौन सी सेवा चला रहे हैं? कौन सी सेवा चलती है? क्योंकि कलीसिया इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च इस पर आधारित है। इसलिए उन्होंने कहा हमें बता। तब यीशु मसीह ने और क्लियर किया, 25 पद में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैंने अपने पिता के नाम से करता हूं वे मेरे गवाह हैं। मेरे प्रियो लीडर्स, हमारे काम हमारे गवाह हैं, हमारा व्यवहार हमारा गवाह है, और जिनकी हम अगुवाई कर रहे हैं वो हमारे गवाह हैं कि मेरी लीडरशिप के अंदर मेरे लोग खुदा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, या मैं केवल यहां तक सीमित हूं कि मैं बुधवार को बाइबल स्टडी लेता हूं, बुधवार की प्रार्थना सभा को मैं शनिवार को पास्टर लेते हैं, तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूं कि मेरी तो बुधवार वाले दिन इतने सारे लोग आ गए, आई एम हैप्पी, मेरा सिर्फ बुधवार है। ऐसा कहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरी मिनिस्ट्री सिर्फ इतनी है, मेरी मिनिस्ट्री में आओ, चर्च में आओ मत आओ, दशवांश दो मत दो, पर मेरी वाली मिनिस्ट्री में आओ, जिसको मैं लीड करता हूं उसमें आओ। आई एम नॉट अ बॉदर अबाउट दैट यू कम और नॉट डोंट कम इन द चर्च, मैं इसका कोई फिक्र नहीं करता, लेकिन जब मेरी वाली मिनिस्ट्री होगी उसमें तुम आना। ऐसे तो प्रियो कलीसिया नहीं चलेगी। जितने भी लीडर हैं सारे के सारे लोग मोटिवेट करो कि कलीसिया में भर जाओ, कलीसिया को सपोर्ट करो। आपकी लीडरशिप खुदावंद कामयाब करेगा और आपकी लीडरशिप के द्वारा लोग तरक्की करेंगे। लेकिन मैं अपने अपने ग्रुप को लेकर बैठ जाऊं, क्यों? यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं प्राण देता हूं अपनी भेड़ के लिए। आई एम वरीड अबाउट माई शीप। और कोई किसी की मंजाल है, कोई मेरी भेड़ को मेरे हाथ से छीन ले। एक बहुत बड़ा विषय दिल्ली में बना हुआ है। कल भी कुछ पास्टर्स आए, परसों, हमारी कलीसियां खाली हो रही हैं। मैंने कहा आई एम नॉट वरी अबाउट दिस, मैं इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता। चरवाहा मजबूत है, वो अपनी भेड़ को मजबूत करेगा। फिर मेरी भेड़ को कोई भी आवाज दे, मेरी भेड़ें उसके पीछे नहीं जाएंगी। हालेलुया।
मेरी भेड़, इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च की भेड़ किसी और चरवाहे की आवाज नहीं सुनेंगी, वो अपने चरवाहे की आवाज सुनती हैं। हम तो निश्चिंत हैं। हमारे पास ग्रुप हैं जो वो ग्रुप के अंदर मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो जवान हैं, वो अपने अपने ग्रुप के अंदर मजबूत हो रहे हैं। उन्हें इस शहर का कोई भी चरवा छीन नहीं सकता। मेरी भीड़ मजबूत है और कोई छीन नहीं सकता। फिर उसने कहा, मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कह रहा है वो कह रहा है जो अपने पिता से पाता है। प्रभु यीशु मसीह वो करता है जो अपने पिता से सुनता है। अ लीडर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आई एम ए गुड शेपर्ड, वो परमेश्वर से सुनता है, तब करता है और कहता है। हम, मेरे प्रियो, अपने अपने परिवारों में भी मजबूती लेकर के आओ। अगर मेरे बेटे को कोई और मेरे हाथ से छीन कर ले जाए, इसका मतलब मैं कमजोर पिता हूं। ऐसा कैसे हो गया? मेरा बेटा मामा की सुनता है, चाचा की सुनता है, फूफा की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। ऐसे कैसे हो गया? शायद मैं केयरलेस था, मैं लापरवाह था। मेरी अपनी जिंदगी थी, मेरे अपने शौक थे, मेरी जिम्मेदारी थी, वह 3 वक्त की रोटी खाओ, 2-3 कपड़े पहने और बस मेरा काम खत्म। नहीं, मुझे मेरे बच्चों की जिंदगी में एडिकेट डालने हैं। नैतिकता मेरे बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ये होनी चाहिए परिवार में। परिवार, जब पिता अपने बच्चों को मजबूत कर देता है, वो उन्हें कॉलेज में जाने देता है। कॉलेज में ऐसा होता है, कॉलेज में वैसा, सब कुछ होता है, बहुत गंदा होता है, गलत होता है, ठीक है, हम भी देखते हैं। तो क्या हम बच्चे कॉलेज नहीं भेजते? मेरा बेटा गंदगी में नहीं फंसेगा, क्योंकि आई एम हिज शेपर्ड। जिनके आप लीडर हैं, आपकी भेड़ें वो कहीं नहीं जाएंगी, बिकॉज लीडर इज गुड एंड लीडर इज स्ट्रांग। मजबूत चरवाहा, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की फिक्र करता है। भेड़ों की जिम्मेदारियां हैं कुछ, और जैसे मैंने कहा भी था, भेड़ की जिम्मेदारी प्रियो यह है कि भेड़ अपने चरवाहे की सुने, उसकी इज्जत करे। अगर हम जो भी हमारे, चाहे कन्वीनर्स हैं चाहे डीकन्स हैं, यदि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किसके भेड़ हैं? खुदा ने चुना है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, खासतौर से फिर से कह रहा हूं, जो परिवार के लीडर हैं, घर का माहौल अच्छा हो, मजबूत हो। मेरे बच्चे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। मेरे बच्चे कमजोर हुए, पता लगा, अगर खुदा ने उम्र उम्र दी, हम भी भाई साहब की उम्र में पहुंचे हैं, 1.5 की उम्र में पहुंचे हैं, पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मेरे बेटे मेरी लाठी बने, सहारा देने के लिए, ना कि सर फोड़ने के लिए। मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। ऐसा लगता है कलीसिया में मेरे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे परिवार में एक्टिव नहीं हैं। मेरे बच्चे मेरे कलीसिया में बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन मेरे बच्चों का मेरा व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है। ऐसा भी नहीं चलता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हमारा कर्तव्य है, कलीसिया के लोगों, छोटा ग्रुप है चाहे आपका, जिसके भी आप मेंबर हैं,
जितनी भी मिनिस्ट्री आपकी हैं, छोटा ग्रुप हो, जो भी आपके लीडर हैं, आप उनकी रेस्पेक्ट करें, उन्हें सपोर्ट करें। वो आपके लिए नियुक्त किए गए हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, when God appoints someone and also he anoint that person. Appointment brings anointment. जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है तो उसका अभिषेक भी करता है। आइए, एज अ लीडर परमेश्वर के हाथों में हम फिर से सौंपे। खुदा, ये जो सेवक आई है टफ है, मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं, ये छोटे छोटे ग्रुप जब बड़े ग्रुप में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, इसलिए मोटिवेट करें आपके ग्रुप का हर सदस्य कलीसिया का मजबूत सदस्य बन जाए, तब कलीसिया ग्रोथ करती है। बड़ा आसान कह रहे हैं पासवान, हमारा चर्च खाली हो गया है, आपके चर्च की। मैंने कहा ना, वी आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, हम सब ठीक हैं। हमारे यहां तो ऑफिस खुल गए, प्रेज द लॉर्ड। हमारे यहां तो ऑफिस खुल गए, कभी नहीं खुलते थे ये। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं प्रियो, सारा आदर महिमा खुदा को देते हैं कि परमेश्वर इस हालात में, जहां पास्टर्स कंफ्यूज हैं, जहां पास्टर्स मजबूर हो गए हैं, कलीसियाएं खाली हो गई हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारी कलीसिया आज भी भरी हुई है। हालेलुया। बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप भी जिम्मेदार हैं। आप किसी और की आवाज को नहीं सुनना। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगी। और अब आपके पास कोई भी आ जाए, आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका चरवाहा कौन है, आपकी भेड़शाला कहां है, आप जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाहूंगा, लीडरशिप के ऊपर मैंने बोला है, लीडर्स बी स्ट्रांग, बी फेथफुल। जिनके हम लीडर हैं। और उसके बाद वो कहते चले गए, प्रभु ये बता, बहुत सारे सवाल उन्होंने किए, लेकिन मैं 10वें चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूं। फिर 37 पद में लिखा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहकर बहुत से चीजों का सामना करता है, उसके बाद भी वो सारी महिमा अपने बाप को देता है। वो कहता है, मेरी मत सुनो, लेकिन जो मैं काम करता हूं, जो सामर्थ्य के काम परमेश्वर मुझे करने के लिए देता है, उन पर तो विश्वास करो। और मैं आपसे कह रहा हूं, लीडर्स, हमारे काम हमारे गवाह हैं, जो भी हम कर रहे हैं। इसलिए लीडरशिप को हल्की बात मत समझिए। अगर हम लीडर हैं, परिवारों में लीडर हैं, समाज के लीडर हैं, चाहे हम कलीसिया में लीडर हैं, खुदा हिसाब लेगा। हल्की बात मत समझिए। कोई भी काम है उसे लेना चाहिए। मेरा अनुभव यह है, मैं ये इंतजार नहीं करता कि मुझे काम दिया जाएगा तो मैं करूंगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई क्रिएट माई ओन टास्क। मैं अपना लक्ष्य खुद बनाता हूं। मैं यहां आता हूं, मैं पंखा इस्तेमाल करता हूं, मैं ट्यूबलाइट इस्तेमाल करता हूं, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूं, मैं एसी इस्तेमाल करता हूं, 2 3 4 6 जितनी चाय पीती है मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं चर्च का वर्कर इस्तेमाल करता हूं, पर मैं चर्च के लिए क्या कर रहा हूं? आई क्रिएट माई ओन टास्क। मैं यहां आया हूं तो मैंने चर्च के लिए क्या किया? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में बैठा, मैंने चर्च के लिए क्या किया है? वॉट इज माई कंट्रीब्यूशन फॉर द चर्च? मैं चर्च की चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं, बट मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है?
एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई क्रिएट माय ओन टास्क। मुझे करना है, मैं इसीलिए आता हूं, मुझे चर्च के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना है, चाहे बाइबल स्टडी तैयार करनी है, सरमन तैयार करना है, भाई साहब के साथ बैठकर आगे के लिए प्लानिंग करनी है, पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं। जब मैं चर्च की चीज इस्तेमाल करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन चर्च के प्रति क्या है? दिस इज माई ओन टास्क, आई क्रिएट माई टास्क। कोई आएगा मुझे बोलेगा, नो नो नो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लीडर्स, यू आर यू कैन डू दैट, यू क्रिएट योर ओन टास्क फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मेरे लिए नहीं, खुदावंद के लिए। जब हम कुछ करते हैं तो हमारा कर्तव्य बन जाता है। जब मैं चर्च की चीजें इस्तेमाल करता हूं तो मैं चर्च के लिए क्या करता हूं? और मेरा है कि कलीसिया की उन्नति हो। भेड़ अपना अपना फर्ज निभाएं। और मैं फिर से आकर मैं कहूंगा, जो भी आपके लीडर हैं, आप उनकी सुने, आप उनकी सुने। लीडर्स, आप खुदा की सुने। और कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं है, सारी सेवाओं के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च तरक्की करे। आमेन, आमेन।